अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। लीजिए कहानी मसीहा की आखिरी किस्त लेकर हाजिर हूँ। तवज्जो फरमाएं। सूरज व लक्ष्मी की शादी की तकरीब में शामिल होने के लिए महताब खान ने अपने और कुमुदनी के ख़ानदानी अफराद को छोड़कर बाकी अपने तमाम दोस्तों, खैरखाहों व ताल्लुकात के हर अफराद को और कुमुदनी की सहेलियां कामनी सिन्हा व रजनी सिन्हा और उनके पूरे पारिवारिक अफराद को बजरिया नाई दावतनामा भेज दिया था। उधर सूरज ने भी अपने दोस्त, अहबाब, मोहल्ले पड़ोस और लक्ष्मी के दोनों चचाओं को सीतामढ़ी शादी का निमंत्रण भेजा था। महताब ने मुजफ्फरपुर की पूरी पुलिस टीम व दीगर छोटे बड़े सभी अफसरान और अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद वर्मा व शिवनगर निवासी अधिवक्ता श्री कैलाश प्रसाद सिंह को भी खसूसी दावतनामा अरसाल किया था। बारसूरत 10 जून 1975 ईस्वी सूरज के घर में काफ़ी चहल पहल थी। निर्मला तो फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि उसे कभी मुलाजमा नहीं बल्कि हमेशा घर की एक ख़ास रुकन समझा गया था। चुनांचे 10 जून को सुबह के 11 बजे से ही हिंदू मुस्लिम के रिवाजों के मुताबिक अनवाओ इक़साम के भोज बनना शुरू हो गए थे। रजनी व कामनी अपने ख़ानदानी मर्दो ख़ातीन के साथ यशोदा भवन पर पहुंची हुई थी। 4 बजते बजते उपटन लगाई हुई लक्ष्मी ने अपनी होने वाली भाभी कुमुदनी सिन्हा को फ़ोन करके गिला किया, आप कब आएंगी भाभी, और मेरे भैया कहाँ हैं? कुमुदनी ने प्यार से कहा, अजीब इत्तफाक है रानी कि तुम्हारे भैया आज अपनी तबीयत में कसलमंदी व गिरानी महसूस कर रहे हैं। कल रात मटकोर के प्रोग्राम में देर रात गए तक जगने के कारण आज दिन भर बदहवासी की कैफियत में पड़े सोए रहे। अभी उठे हैं और स्नान करने के लिए खड़े हैं। बरसूरत मैं शीघ्र ही आ रही हूँ। दुल्हन का रंग रूप तो मैं ही दूंगी ना डार्लिंग तुम्हें, चिंता मत करो, मैं स्वयं अपने हाथों से संवारूंगी तुम्हें। कुमुदनी ने रिसीवर रखा ही था कि इत्तफाक से उसी वक्त उसका छोटा कज़न राजन भी भागता हुआ आ गया। उसे देखकर महताब खान व कुमुदनी बेहद खुश हुए। शेख जमशेद अली भी अपने पूरे ख़ानदान के साथ शहनाज मंजिल पर तशरीफ़ फरमा थे। बरसूरत शाम 7 बजे से भोज स्टार्ट हुआ। जिन्हें जो डिश पसंद आया लोगों ने शौक़ से खाना शुरू किया। अगरचे पूरी हंगामा आराई थी, बावजूद इसके खाने और खिलाने में कोई बदनज़मी कतई नहीं हुई। खातीन के खाने का इंतज़ाम अलग टेंट में था। बड़े इत्मीनान से सब कुछ चलता रहा। महताब खान के सारे स्टाफ पेश थे। आश्रम से भी वृद्धा और बच्चियों को गाड़ियों से लाकर खाना खिलाया गया था। सभी बहुत खुश थे। बहरहाल दोस्तों के हंसी मजाक के साथ सूरज को दूल्हा बनाया गया और कुमुदनी, रजनी, कामनी, गीता, सुनीता और दीगर खातीन व लड़कियों की छेड़छाड़ और हंसी मजाक के साथ लक्ष्मी को अलग दुल्हन का रूप दिया गया। और इन सब में चंदन की दुल्हन व सुनीता तो नंबर 1 में शामिल थी, जो कभी सूरज को और कभी लक्ष्मी को अलग अलग छेड़ रही थी। मियाँ जसीम व शमीम तो छिटकते फिर रहे थे, इस तरह जैसे भाभियाँ व दीगर लड़कियाँ उन दोनों भाई के साथ आँख मिचोली खेल रही हों। नहायत ही खुशगवार माहौल था। चुनांचे भोज से फरागत और दूल्हा दुल्हन को संवारते हुए रात के 10 बज गए थे। पार्वती भवन के बिल्कुल करीब ही एक मैदान में पार्किंग का इंतज़ाम था, जिसमें दीगर मेहमानों व पुलिस की गाड़ियों के साथ महताब खान की स्याह एम्बासडर कार, जिससे रशीद ने दिलशाद बानो वगैरह को लेकर आया था, और शेख जमशेद अली की जीप भी खड़ी थी। कुमुदनी बग्गी से आई थी, जो घर के यानी पार्वती भवन के करीब ही सड़क किनारे खड़ी थी। लंबे चौड़े आंगन के बीच हवन में अग्नि जल रही थी और पंडित रमाकांत झा अपनी पोथी चौथी लिए हवन के करीब बिछे कंबल पर पालती मारे बैठे थे। लंबी चौड़ी हवेली मर्दो खातीन से खचाखच भरी थी और सबों को महताब खान का इंतज़ार था। उसी आसना सूरज का मुलाजिम बहादुर भागता हुआ आया और चंदा मालिक आ गए कहा तो उसकी सांसें मारे खुशी के फूल रही थी। महताब अपने घोड़े से आया था, जिसे उसने कुमुदनी के घोड़ा गाड़ी के पास छोड़ा था। दरवाजे पर रामलाल और गणेश माझी वगैरह भोजन करने में मसरूफ़ थे। सफ़ेद चुस्त पाजामा और मलमल के लंबे कुर्ते में मलबूस बांका छबीला नौजवान महताब खान आकर मंडप पर खड़ा हो गया और सबों के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो खुश रहिए, आनंद रहिए,
जैसी दुआओं की बरसात हो उठी। कलेक्टर साहब ने कहा, बेटे सुना कि आपकी तबीयत खराब हो गई है। माताब नर्म लहजे में बोला, दरअसल कल काफ़ी रात गए तक जागा रहा सर। इसलिए वकील जितेंद्र वर्मा ने हंसते हुए बात काट कर कहा, बेटे दोस्त तो दोस्त, कल रात आपकी बहन का मटकोर जो था, फिर जागना तो लाजमी ही था ना। और फिर वैसे भी फ़िलहाल दोनों के पेरेंट भी तो आप ही हैं। महताब ने धीमे लहजे में कहा, जी शुक्रिया अंकल। प्रभु दयाल रंजन चंदन व महताब के दिगर खैरखा मर्दो खातिन वकला अफसरान की बातें सुनकर फ़ख्र से मुस्कुरा रहे थे। उसी वक्त मनीष, धर्मिंदर व दीगर अहबाब दूल्हा बने सूरज को एक सेहन की जानिब से और दूसरी सेहन से कुमोदनी, रजनी, कामनी, गीता, सुनीता, रंजन व चंदन की बीवियां और उन सबों के साथ निर्मला देवी दुल्हन लक्ष्मी को लेकर मंडप में आईं। लंबी घूंघट गिराए लक्ष्मी ने मजबूती से कुमोदनी का बाजू थाम रखा था। दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे के पहलू में बैठा दिया गया। कुमोदनी ने उसे अपने बाजू के हिसार में ले रखा था। चुनांचे शुरू हुआ विवाह का क्रियाक्रम। उससे फारिग होकर पंडित जी ने कंबल के नीचे से तलवार निकालकर सूरज को थमाते हुए कहा, सूरज बाबू अब आप अपनी पत्नी को सिंदूर डालिए। महताब खान मंडप पर ही बिल्कुल करीब हाथ बांधे खड़ा सारी विधियों को इन्हमाक से देख रहा था। सूरज तलवार लेकर खड़ा हो गया और उसकी नोक पर सिंदूर उठाकर लक्ष्मी के पेशानी के करीब लाकर रुक गया। पूरी भीड़ मुस्कुरा रही थी। यहाँ वाजे कर दूं कि चौहान राजपूत अपनी पत्नी की मांग तलवार पर सिंदूर लेकर भरते हैं। ज़माना कदीम से उनकी ये खास परंपरा है। महताब खान ने सूरज का चेहरा निहारते हुए कहा, क्यों रुक गए दोस्त, अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर डालो ना। सूरज ने महताब खान का चेहरा देखते हुए प्यार से मुस्कुरा कर कहा, दोस्त आज तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक खुद को तुम्हारी बहन का पति स्वीकार करने वाला हूँ। अतः इस खुशी के मौके पर मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जमे गफ़ीर में तमाम ही मर्दो खातिन व लड़के लड़कियाँ रोमांचित होकर मुस्कुरा रहे थे। महताब खान ने नर्म लहजे में कहा, तुम्हें मेरी बिसात का पूरा इल्म है सूरज बाबू। मेरे पास जो कुछ भी है उसमें से जो भी तलब करोगे इनायत करने की कोशिश करूँगा। मांगो, क्या मांगते हो। सूरज बराबर मुस्कुराया जा रहा था। वो बोला, पहले वादा करो दोस्त। तो महताब ने कहा, अगर अपने दोस्त पर भरोसा है तो वादा क्या मानी रखता है। सूरज ने जवाबन कहा, कभी कभार एक आध फर्ज की अदायगी में लोगों के इरादों को डगमगाते हुए भी देखा है मैंने जान। महताब खान के होठों पर लतीफ़ मुस्कुराहटें तैर गईं। उसने कहा, बचपन की हद से एक साथ निकलकर जवानी की दहलीज पर शाना बशाना खड़े हो, फिर भी अपने पठान दोस्त के इरादों पर शक करते हो। हैरत है मुझे। चलो वादा रहा, जो भी मांगोगे उसे पूरी करूंगा। महताब खान के वादा करते ही सूरज ने कहा, दोस्त तुम कुमोदनी से शादी नहीं करोगे। उफ माय गॉड, ऐसा लगा कि कोई मोहलिक बम फट पड़ा हो। ठहरे हुए माहौल में हलचल सी पैदा हो गई। लक्ष्मी फौरन उठकर खड़ी हो गई और अपना घूंघट हटाकर चीख पड़ी, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मुझे अपनी ये शादी कतई मंजूर नहीं है। मैं कुमारी विधवा के रूप में अपने भाई की दहलीज पर अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन सुहागन बनने के लिए अपने भाई की खुशियों और अरमानों की लाश के ऊपर से नहीं गुजर सकती। वक्त और हालात की नज़ाकत को देखते हुए कुमोदनी अपनी डबडबाई आंखों के साथ फ़ौरन उठी और लक्ष्मी को बाहों में लेते हुए उसका घूंघट गिरा दिया और मज़ीद उसे लेकर बैठ गई। वहाँ मौजूद हर समुदाय के मर्द व खातिन के जहन में एक जैसे अल्फाज ही हथौड़े की तरह बरसने लगे, धोखा, फरेब। और लक्ष्मी घूंघट के अंदर ही सिसकने लगी। पंडित रमाकांत खुद सकते में थे। महताब खान के पहलू में खड़े राजन और सामने खड़े वकील कैलाश बाबू ने देखा दाढ़ी वाले दो अशखास जिसे वो नहीं जानते थे कि ये महताब खान के दोनों चचा हैं, जिसके पहलू में मंदिरका सिंह भी मुंह पर गमछा लपेटे खड़ा था। मजमा के हर अफराद ने देखा लम्हा भर में कुमोदनी और महताब के चेहरे पीले पड़ गए थे, जैसे सूरज सिंह की ख्वाहिश ने मूजी जरासीम की तरह दोनों के जिस्मों का पूरा लहू चूस लिया हो। महताब ने कहा, दोस्त सूरज, तुम मुझसे क्या मांग रहे हो, शायद इसका एहसास खुद तुम्हें नहीं है। कुमोद मेरी ज़िंदगी है। सूरज ने कहा, नहीं दोस्त, कोई किसी का जीवन नहीं होता है। ये तुम्हारे अंधे जज्बात में डूबे हुए अल्फाज है और कुछ नहीं। कुमोदनी किसी भी तरह तुम्हारी पत्नी योग्य नहीं है।
महताब ने कहा, ये तुम्हारी अपनी मानसिकता है सूरज बाबू, कुमोदनी मेरे काबिल है या नहीं उसे सिर्फ मैं ही नहीं तुम्हारे अलावा सभी लोग बखूबी समझ रहे हैं। उसी दरमियान वकील जितेंद्र वर्मा ने कहा, सूरज बेटे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी बिरादरी का पक्ष पात्र बन चुके हो। कुमोदनी और चांद बाबू का एक होना कोई एकमात्र वाकया नहीं है, युगों से ऐसा होता आया है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सूरज किसी हद तक भावुक हो उठा था। उसने अफसुर्दा लहजे में कहा, इस दुनिया में अगर मुझे किसी से सबसे ज़्यादा प्यार व एहतराम का जज्बा है तो वो मेरा मित्र महताब खान ही है। अतः मैं इसी की कसम लेकर कहता हूँ अंकल कि मैं अपने समुदाय या बिरादरी का पक्षपात्र बिल्कुल नहीं हूँ। आपने जिस माजी को दोहराने की कोशिश की है तब की बातें कुछ और थीं। राजाओं, महाराजाओं, नवाबों और बहुत बड़े बड़े ज़मींदारों की बातें अलग थी। हर नाजायज़ पर उन्हें जायज़ होने का आभास होता था क्योंकि वो खुद को बलवान समझते थे। लेकिन हम हर समुदाय के लोग एक ही समाज में मिलजुल कर रहने वाले मामूली नागरिक हैं। निसंदेह मेरे मित्र दूर दूर तक के हर वर्ग के मौजूदा समाज में हर दिल अजीज़ हैं और मसीहा समझे जाते हैं। किसी के अंदर इनसे बगावत करने की जुस्तजू हरगिज़ नहीं हो सकती। बावजूद इसके कोई तो है जिसके कुल की मर्यादा ध्वस्त करके मेरे काबिल दोस्त उक्त परिवार के लोगों के आंसू एवं आहें लेकर खुशहाल एवं संतुष्ट जीवन हरगिज़ व्यतीत नहीं कर पाएंगे। अब इससे आगे ये खुद समझें। एक तरफ इनका जज्बाती फैसला है, दूसरी जानिब इनकी बहन का सुहाग, जिसे सुरक्षित रखने के लिए ये अपनी 10 साल की उम्र से ही अहद लेकर बैठे रहे हैं। बार सूरत हक्का बक्का बनी हुई सिर्फ कुमोदनी ही नहीं बल्कि तमाम मर्दों खातीन की सूनी सूनी निगाहें भी महताब खान के मुरझाए चेहरे पर मरकूज हो गईं, जो अंदर ही अंदर मौजे समुंदर की तरह उफान मारते जज्बात को काबू में रखते हुए बुझे लहजे में बोला, भविष्य में जो भी होता उसे संभालने के लिए मुझे आप जैसे दोस्तों की ज़रूरत हरगिज़ नहीं होती सूरज भाई। इसके लिए मैं तन्हा ही काफ़ी होता। लेकिन मुझे मुकम्मल एहसास है कि आप खुद किसी बहुरूपीय और स्वार्थी एवं मक्कार शख्स के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। सामने खड़े वकील कैलाश सिंह की ज़ुबान से अचानक निकला, बेशक, जिसकी अनसुनी करके महताब खान ने मजीद कहा, अब यहाँ आपने दूसरा मुद्दा मेरी बहन का रखकर भी खुद को बेनकाब कर लिया है, तो बिलाशुबा मेरी बहन मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है और उससे बढ़कर कुमोदनी। बावजूद इसके अगर मेरी बहन के सुहाग की कीमत मेरी तमाम उम्र की खुशियाँ और सुकून है तो ये भी मुझे मंजूर है। आप गुड़िया को सिंदूर डालिए, वही होगा जो आप चाहते हैं। एक लम्हा के लिए महताब की सहमी हुई निगाहें सामने बुत बनी बैठी कुमोदनी के चेहरे पर जाकर ठहर गईं तो उसी जगह लक्ष्मी के पीछे अफसुर्दा बैठी सुनीता बेदिली से लक्ष्मी का घूंघट खींच दिया और सूरज ने अपने कांपते हाथों तलवार की नोक पर पड़ा सिंदूर उसके माथे पर डाल दिया। मगर वहाँ सुकून और खुशियों की ज़रा भी रमक बाकी नहीं रह गई थी। पंडित रमाकांत ने खनखारते हुए बुलंद लहजे में कहा, कन्यादान कौन करेंगे, आगे आइए। तभी 2 शख्स आगे बढ़े तो वकील जितेंद्र वर्मा ने अपने गुस्सा को दबाते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं? एक ने कहा, जी हुजूर, हम लक्ष्मी बिटिया के सगे चाचा हैं। वो वकील साहब ने कहा, लेकिन मैंने स्वर्गीय दीनानाथ जी के जीवन काल से अब तक आप लोगों को यहाँ आते जाते कभी नहीं देखा। जज जी वो अल्फाज ने उस व्यक्ति का साथ नहीं दिया और उसके सर झुक गए। तो अब वकील कैलाश सिंह ने कहा, आपके द्वारा कन्यादान होना भाई के रिश्ते की तौहीन है। और जितेंद्र वर्मा ने कहा, आप लोग पीछे जाइए। उसी लम्हा कुमोदनी कांपती हुई उठी तो सूरत हाल के पेशे नज़र रमा देवी और उसकी दोनों बहुएं मालकिन के इर्द गिर्द खड़ी हो गई थी और उनकी खामोश आंखें बेतहाशा बरसने लगी थीं क्योंकि साबित कदम चंदा मालिक उनकी ज़िंदगी को भी हार चुके थे। बहरसूरत कुमोदनी आगे बढ़कर महताब खान के चरणों में आखिरी बार झुकी तो महताब खान के अंदर कोई हरकत नहीं हुई। वो निगाहें झुकाए इस तरह खड़ा था जैसे वो किसी बेजान मुजस्सिमा की तरह ज़मीन पर जम गया हो। सरोजिनी देवी और उसकी जेठानी ने दोनों जानिब से कुमोदनी का बाजू पकड़कर उठाया और जो ही चलने को हुई महताब खान ने कुमोद कहकर उसे मुखातिब किया। मुलाजमाओं ने फौरन उसका बाजू छोड़ दिया और वो तड़प कर महताब के सीने से लगकर सिसकने लगी।
महताब ने उसे बाहों में लेते हुए अपनी हथेली उसके होठों पर रख दिया और बिल्कुल बुझे हुए मुर्दा लहजे में कहा, कुमोद, तुमने जो ख्वाब देखा था वो वाकई सच साबित हुआ। मैं अपने ऊपर आयद फ़राइज़ की बजा आबरी में तुम्हें और तुम्हारी लासानी मोहब्बत को, जो मेरी पूरी दुनिया और मुकम्मल कायनात थी, उसे हार गया जान। अब तो मैं इस काबिल भी नहीं रहा कि तुमसे माफ़ी का तालिब भी हो सकूं। यूँ तो मैंने अपनी 10 साल की उम्र से ही महरूमियत की ज़िंदगी बसर की थी, लेकिन इस आखिरी माह व साल में जब तुम मुझे मिली तो मेरी बेकैफ ज़िंदगी को सारे जहां की खुशियों और रंगीनियों से भरकर मुझे जीना सिखाया। मगर मेरे खुदा को ये रास नहीं आया, लिहाजा एक बार फिर मुझे महरूम कर दिया। अब तो मुझे खुदा और उसकी खुदाई पर भी शक हो गया है। ताहम मैं मुनकर बनकर इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। चुनांचे मौजूदा वक्त में जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी मुझे तुम्हारी फ़िक्र लाक रहेगी। जाओ कुमोद, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी तुम्हारे आखिरी दीदार के लिए तुम्हारे पास आऊँगा, इंतज़ार करना। कुमोदिनी ने सर उठाकर बरसती आँखों से अपने महबूब को देखा और अपने महबूब के आखिरी दीदार का वादा लेकर ज्यों ही अपनी मुलाजमाओं के सहारे आगे बढ़ी, शहर में देर से आई किसी बारात में लाउड स्पीकर पर यह गीत बजने लगा, मैं इंतज़ार करूंगी तेरा क़यामत में, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। उस वक्त जमे गफ़ीर में कोई आंखें ऐसी न थीं जो गीली न हुई हों, सिवाय 3 लोगों की आंखों के। उनमें 2 शख्स तो सरफराज खान व नियाज़ खान था, जो सूरज की जानिब से निमंत्रण पाकर अपने अपने बच्चों के साथ आया था, और तीसरा शख्स मुंदिरका सिंह था, जो बगैर किसी निमंत्रण के वहां मौजूद था। और अब तीनों ही उस हुजूम में अपनी अपनी आंखें चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीनों ही के बेटे अलग से उन तीनों को गुर्रा कर देख रहे थे। बरसूरत उदास व मायूस महताब खान इत्मीनान बख्श अंदाज में खड़े सूरज और अंदर ही अंदर सिसक रही लक्ष्मी की जानिब मुड़ा तो एक बारगी वो उठकर महताब खान को अपनी बाहों में कस लिया और मुंह फाड़ कर रोते हुए आलाप करने लगी। आपने ऐसा क्यों किया भैया? महताब ने अपनी हथेली से उसका मुंह बंद करते हुए बाहों में लिया तो लक्ष्मी के आंचल पीछे की जानिब सरक गए और महताब की आंखों से 2 कतरे आंसू निकलकर सिंदूर से सजे उसके माथे पर गिरे, जिसने उसकी पूरी पेशानी को गुलनार बना दिया। उसने लक्ष्मी का हाथ सूरज के हाथ में देते हुए कहा, सूरज बाबू, मैं अपनी बहन को दान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें इनायत कर रहा हूँ, ताकि भाई की दहलीज पर बहन के आने जाने का अधिकार हमेशा कायम रहे। मैं बहन को दान करके फिर भी तुम्हारे कर्ज के बोझ से दबा रहूँगा, जिसे अदा करने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। और वैसे भी बहन बेटियाँ दान करने की चीज़ हरगिज़ नहीं होती, लिहाजा मेरे इस भर्सन पर गौर करने की शदीद ज़रूरत है। दोस्त, तुम दोनों एक दूसरे का पूरा ख्याल रखना, मैं अब काफ़ी थक चुका हूँ। अपने अल्फाज के साथ ही उसने अपनी निगाहें उठाकर मजमा पर डाला और तेज़ी से भीड़ में समा गया। सूरज ने फिक्रमंद लहजे में ज़ोर से पुकारा, तुम हमें छोड़कर इस वक्त कहाँ जा रहे हो दोस्त? लेकिन उसकी जानिब से उसे कोई जवाब नहीं मिला। जवाब अगर मिला तो शेख जमशेद अली की जानिब से, जो भीड़ से निकलकर सामने आ गया था। उसने कहा, बेटे सूरज, वक्त कम है, बावजूद इसके अपने दोस्त की जानिब से अता करना अपनी पसंदीदा दुल्हन पाने के लिए तुम्हें मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। तुम्हारे दोस्त को अब किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी बेटे, क्योंकि उसकी समाअत सदा के लिए फौत हो चुकी है। चंद लम्हे कबल ही तुम्हारे दोस्त ने अपनी महबूबा से जो आखिरी दीदार का वादा किया, शायद उस पर तुमने अपने मफाद की आंधी में गौर नहीं किया। वो अपने वादे के मुताबिक मासूम और बेगुनाह कुमुदनी से, जो वाकई महताब की मुकम्मल दुनिया और पूरी ज़िंदगी थी, आखिरी दीदार के लिए चला गया। मैं मानता हूँ कि 1000 तलखियों के बावजूद भी इंसान को उसकी ज़िंदगी बेहद प्यारी होती है, मगर उसकी ज़िंदगी के सफ़र में ही कभी ऐसा मोड़ भी आ जाता है जब उसे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत और मौत से मोहब्बत हो जाती है। बेटे, तुमने जो राह अपने दोस्त के लिए चुना है उसकी आखिरी मंजिल खुदा न करे लेकिन मौत है बेटा। अपना मुंह और आंखें फाड़े शेख जमशेद को हैरत से देख रहे सूरज ने लक्ष्मी का हाथ छोड़ा और भीड़ के दरमियान तकरीबन दौड़ पड़ा। चुनांचे लोगों की भीड़ में महताब खान के अंजाम की सोचकर कुराम मच उठा और सभी मर्दों, खातीन, बच्चे, बूढ़े, जिन्हें जिस गाड़ियों में जगह मिली, ठसम ठस होकर यशोदा भवन जाने के लिए रोते चिल्लाते हुए गामजन हो गए। बहरहाल रात के 12 बजने ही वाले थे। सड़क के दोनों जानिब कतार से खड़े सतूनों में लगे बिजली के बल्बों ने
तारीकी का सीना चीर रखा था। रामलाल तेजी से घोड़ा बग्गी दौड़ा रहा था। अगली नशिस्त पर बदहवास सी कुमोदनी बैठी थी, जिसे रामलाल की दोनों बहुओं ने संभाल रखा था। उसी बग्गी की पिछली नशिस्त पर रमा देवी, मनोज दास और बसंत दास भी अफसुर्दा कैफियत में बैठे थे। सबों के जहन में एक ही बात बार बार चल रही थी कि अब उसके चहीते एवं रहम दिल चंदा मालिक और उन्हें दिलो जान से प्यार करने वाली मेरी लाडली मालकन किस तरह और किस हालात में रहेंगे। सबों की आंखें अश्कबार तो थी ही, उसी पर कुमोदनी के अंदर एक जुम्बिश हुई और वो जैसे फड़फड़ा उठी। रामू काका गाड़ी रोकिए, मेरे साजन मालिक की उंगली में जहरीली अंगूठी है। ये बात उसे बहुत देर से याद आई थी। वो मजीद चिल्लाई, गाड़ी रोकिए ना काका, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। हे भगवान कहती हुई वो बिलखकर फिर रोने लगी। लेकिन रामलाल की कोशिशों के बावजूद घोड़े ने जैसे न रुकने की कसम खा रखी थी। उसी पल पिछली सीट पर बैठे बसंत दास ने रोते हुए बेचैन लहजे में कहा, मालकन जी, चंदा मालिक आ रहे हैं। सबों ने मुड़कर देखा। बाबू का घोड़ा तूफान की तरह उड़ा आ रहा था और उसका बायां हाथ धीरे धीरे उसके मुंह की जानिब उठा जा रहा था। कुमोदनी उछलकर खड़ी होने की नाकाम कोशिश करते हुए बुलंद आवाज में चिल्लाई, नहीं साजन, ऐसा मत कीजिए मेरे मालिक, मैं आपको दूर से ही देखकर जी लूंगी। घोड़ा बग्गी के साथ यशोदा भवन के कंपाउंड में आकर ही रुका। कुमोदनी फुर्ती से बाहर निकली, तब तक महताब खान का घोड़ा भी आकर रुक गया। उसने बदहवासी की कैफियत में झुककर घोड़े की गर्दन थाम रखी थी। कुमोदनी दौड़कर करीब गई तो वो उतरते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे और जारो कतार रोती हुई कुमोदनी ने उसे समेटकर गोद में ले लिया। उसकी नीम व आंखें कुमोदनी के चेहरे पर मरकूज हो गईं और वो अंधे की मानिंद अपने हाथ उठाकर उसका चेहरा टटोलते हुए टूटती बिखरती आवाज़ में बोला, कुमोद मेरी जान, मैं सदा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ हम हो, तुम हो और हमारी तन्हाई। इससे आगे वो न बोल सका और उसका सर कुमोदनी की गोद में लुढ़क गया। कुमोदनी ने चीख कर रोते हुए कहा, काकी, तुम्हारे पास जो संदूक की चाबी है वो रंजन भैया या चंदन भैया को दे देना। मैं अपने साजन के साथ जा रही हूँ। और इस तरह एक झटके से महताब का हाथ पकड़कर खुली हुई अंगूठी में मुंह लगाकर पूरी ताकत से उसने चूस लिया और दूसरे ही लम्हा बेजान महबूब की छाती पर औंधी हो गई। उसी आसना मोटरसाइकिल सवार सूरज आया और फटी फटी आंखों से लाशों को देखकर आसमान की जानिब मुंह करके चिल्लाया, चांद मेरे दोस्त, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी जान। काश तुमने अपना वादा तोड़ दिया होता। उस हरामी के मगरमच्छ वाले आंसुओं को मैं समझ नहीं सका दोस्त, इसलिए तमाम उम्र के लिए खुद को कलंकित कर बैठा। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। वो अपनी हथेलियों से चेहरा ढकते हुए वाकई हृदय विहुल होकर रोने लगा और घुटने के बल बैठते हुए जैसे सजदा में चला गया। उसी पर लक्ष्मी कलेक्टर साहब की कार से आई और दीवानावार दौड़ती हुई करीब आई तो उसकी हलक से एक दिलदोज चीख निकली और बेहोश होकर भैया की लाश पर गिर पड़ी। फिर तो सारे काफलों की गाड़ियां आ गईं और देखते ही देखते दर्जनों से ज़्यादा मर्द व खातीन ये मंजर देखकर बेहोशी की हालत में कटे हुए पेड़ और सूखे पत्तों की तरह लहरा कर ज़मीन पर गिरने लगे। मगर जनाना व मर्दाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और सबों को गाड़ियों में लादकर हॉस्पिटल के लिए भागे। उनमें लक्ष्मी, दिलशाद बानो, रंजन व चंदन की बीवियां, समीदुलनिसा, तारा बेगम, राबिया खातून उसकी बेटी, राजिंदर की पत्नी और मर्दों में जसीम, शमीम, चंदन, रशीद, राजिंदर, अयूब मियाँ, बसंत दास वगैरह थे। और जो लोग बदहवास जैसी कैफियत में थे वो ज़्यादातर ज़मीन में लौट रहे थे। बाकी तमाम मेहमान मर्द व खातीन बर्फ़ की मानिंद सर पड़ चुके थे। रोते हुए राजन ने देखा दाढ़ी वाले दोनों अशखास के साथ उसका पिता भी दरख्तों की ओट से होकर अंधेरे की जानिब खिसकता जा रहा है। रंजन कुमार बदहवासी की कैफियत में
यशोदा भवन का सतून पकड़े और उसी पर सर टिकाए बुरी तरह सिसक रहा था। तभी तत्काल ही रोती हुई रमा देवी करीब आई और संदूक की चाबी अपनी आंचल से खोलकर उसकी शर्ट में डाल दी, मगर रंजन ने उस वक्त देखा भी नहीं कि ये क्या है। आखिर में अलग खड़े होकर रो रहे जमशेद अली ने अपने हवास पर काबू पाकर लाशों के करीब आकर खड़े हो गए और खनखार कर गला साफ करते हुए बोले, मुझे तुम्हारे ऐसे ही अंजाम का खतरा लाहक था बेटे, क्योंकि तुम गैरतमंद और वफा के फरिश्ता जो थे, अपने वादे पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देने वाले मसीहा। तुमने जिस मौत को दावत दी वो खुद भी तुम लोगों के गले लगकर शर्मिंदा होगी। बार सूरत अपनी आदत के मुताबिक हर वक्त अपने कंधे पर लंबा चौड़ा सफ़ेद चादर तह करके रखने वाले शेख जमशेद ने अपने कंधे से वो चादर उतारा और लाशों को ढांकते हुए फपक कर बड़बड़ाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। उसी आसना करीब ही किसी दरख्त पर बैठे पपीहे ने अपनी पुरदर्द आवाज़ में पी कहाँ की सदा बुलंद की तो दूर काफ़ी दूर दरख्तों की ओर से आसमान के मशरक़ी उफ़क़ पर आधा अधूरा चांद रफ्ता रफ्ता अपना सर उठाने लगा था। दूसरे दिन दोपहर तक शिवनगर व कुर्बो अजवार के समाज के बेशुमार मर्द ख़ातीन उमड़ पड़े। मालती देवी, उसकी बहू और बेटे रो रो कर बेहाल थे, मगर मुंदिरका सिंह का कहीं अता पता नहीं था, क्योंकि अब उसे सूरज प्रकाश सिंह से खतरा लाहक हो गया था। बार सूरज सोगवार रंजन कुमार ने बदहवास बने राजन कुमार के हाथों यशोदा भवन के प्रांगण में प्रेम गौरव कुमोदिनी सिन्हा की चिता को नजर आतिश कराया। और तीसरे दिन जब महताब खान मरहूम के चाहने वालों को किसी हद तक होश आया तो हज़ारों हिंदू मुस्लिम के कंधों पर कोसों दूर का सफ़र तय करके गयासपुर कब्रिस्तान में उन्हें दफन किया गया। अब इससे आगे अर्ज है कि 4 दिनों बाद मुंदिरका सिंह ने अपने इरादों के मुताबिक जब तहकीकात की तो उसे मालूम हुआ कि रंजन कुमार चंदन कुमार नामक 2 भाइयों के नाम कुमोदिनी सिन्हा की तमाम तर ऑथोरिटी रजिस्टर्ड है। लिहाजा उसकी तो जैसे कमर ही टूट गई। वो इस गम में दिन रात जामुन के दरख्त के नीचे बैठकर दारू शराब पीता रहा था। कुमोद की मौत के 7वें दिन एक शाम वो पीते पीते बेसुध होकर खाट पर पड़ा था कि अचानक हल्की हवा के झोंके से जामुन का एक मोटा और भारी भरकम डाल सिल्ले से उखड़कर उसके ऊपर गिर पड़ा, जिसने चारपाई समेत उसे ज़मीन में धंसाकर चिपटा कर दिया। तब बाबू कैलाश सिंह वकील ने लोगों से कहा, इसे कहते हैं दैविक चक्र। जबकि राजन ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, भगवान और समय ने मुझे कलंकित होने से बचा लिया। अगर ये मनहूस दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता तो शीघ्र ही मैं इसे बेहोशी की हालत में छुरा घोंप कर मारने वाला था। उसकी माँ मालती देवी ने फौरन उसके मुंह को हथेली से दबाकर कहा, अब ये सब मत बोलो बेटे, किसी तरह वो मनहूस इस संसार से चला तो गया ना। उधर 9वें दिन बवक्त शब सरफराज खान को उसके इकलौते बेटे ने चांद भाई जान की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए काफ़ी गर्मा गर्मी दिखाई। चुनांचे उसे दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। और 40 दिनों बाद बवक्त शाम अपने ही मक्का के खेत के किनारे गोलियां मारी हुई नियाज खान की लाश मिली। पुलिस आई, घर के लोगों से दरियाफ्त किया तो सबों ने लाइल्मी जाहिर की। किसी पर शक होने की बात पूछी गई तो लोगों ने सख्ती से इनकार कर दिया। लिहाजा इस तरह सभी अपने अपने ठिकाने लग गए। बारसूरत मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़ातीन, कहानी तो ख़त्म हो गई, मगर महताब खान व कुमोदिनी सिन्हा की दास्तान मोहब्बत के साथ मेरे अल्फाज हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजेंगे। बस शुक्रिया। अनवार राजदार, समस्तीपुरी। अस्सलामु अलैकुम।